कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर था इसका अपन सॉल्यूशन कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम हो भी गया है लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। देखो, समय जो होता है एग्जाम में आपको वो 3 घंटे का मिलता है। पूर्णांक जो है वो आपका 80 अंक होता है। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड, जिला, ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हो। कोड आपका है HM फर्स्ट 7 SAM। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखो क्वेश्चनों पे चलते हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप लोग। देखो क्वेश्चनों पे चलते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से अपने जो 15 मार्क्स के जो है यहाँ पे रहने वाले हैं। देखो प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का अपने को जो है यहाँ पे चयन करना है। देखो फर्स्ट है इसमें, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट 1.1 है, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुआ। ठीक है, तो कब हुई थी तो यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है 647। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। सेकंड है 1.2, केकुबाद के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो कौन बना तो इसमें आपको करना है से वाला ऑप्शन, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो था ना वो केकुबाद के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, तो सेकंड वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे से वाला ऑप्शन इसमें आपको कर लेना है। 1.3 देखना, रेशम के कीड़े की खेती किस पेड़ पर करते हैं। तो यहाँ पे सहतूत हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, 1.4 है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो इसमें क्या करोगे तो इसमें आप लोग ए वाला ऑप्शन कीजिए, मरुस्थल। क्या है स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर, मरुस्थल। 1.5 देखना, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। इनमें से मतलब 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, ठीक है, सघन वन वृद्धि। तो इसमें जो पर्यावरण के लिए खतरा है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि। बै वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। फिर देखो 1.6 दे रखा है, छत्रक शेल पाई जाती है। तो छत्रक शेल जो है वो आपकी रेगिस्तान में पाई जाती है। ए वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.7 है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो वायुमंडल की देखो यहाँ पे 4 आपके मंडल होते हैं। ठीक है, शोभ मंडल मतलब 4 परतें होती हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल और मध्य मंडल। ठीक है, अगर सबसे महत्वपूर्ण परत की बात करें तो वो आपकी शोभ मंडल हो जाएगी। ए वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। नेक्स्ट देखना 1.8 है, इनमें से संचार का माध्यम नहीं है। तो देखो टेलीविजन भी होता है, रेडियो भी होता है, इंटरनेट भी, लेकिन टेबल नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, और मैंने आपको जो पिछले वीडियो अपलोड हुआ था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसमें बताया भी था। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बताया भी था मैंने। देखो धान से निकलने वाले पदार्थ निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे साबुत चावल इसमें कर लेना है। 1.10 है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो देखो श्री विष्णुदेव साय, श्री अर्जुन सिंह, श्री अखिलेश यादव, श्री नीतीश कुमार सिंह। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बै, से या फिर दै। ठीक है, जो स्टूडेंट्स राइट आंसर देगा उसका कमेंट मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। उससे पहले परफेक्ट मैं आपको बता दूँ, देखो अधिकतर स्टूडेंट्स का शायद ये लास्ट एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद में आप क्लास 8 में हो जाओगे। तो क्लास 8 के लिए हमने क्या किया, आपका एक तो व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, Y2.CG बोर्ड क्लास 8 आपका व्हाट्सअप ग्रुप बन गया। इसमें क्या, इसमें देखो अपन जो है ना अपने चैनल पे क्लास 8 का कंप्लीट आपको सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका साइंस हो गया, SST हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, सभी कंप्लीट सिलेबस आपको चैप्टर वाइज इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक बैच लॉन्च करेंगे तो उसका अपडेट जो है, जो भी अपडेट होगी तो वो अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखो स्कैनर मैंने दे दिया है, तो आप लोग गूगल पे इसको स्कैन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, उस लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वो भी ओपन ना हो, ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस आपके पास ये नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर, इसमें मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग 8824504895 पे। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखोगे, अपना नाम, ठीक है, अपना नाम बता देना है, कक्षा लिख देनी है। ठीक है, कक्षा कौन सी लिखोगे, 7, ताकि मैं आपको 8th क्लास के ग्रुप में ऐड करूँ, और अपना एक जिला। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें जरूर ज्वाइन हो, अपना टारगेट है 8th क्लास वाला। ठीक है, तो इसमें जरूर ज्वाइन होना है आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1.11 है, जिस दल को, तो खालिस्तान में लिखना है, बहुमत मिलता है उसी दल की सरकार बनती है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल राजानंद गांव में यानी कि सबसे बड़ा जिला है।
और मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद में को नई राजधानी बनाया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो अपने आप को तोताए हिंद कहते थे। तो ये आपको ऑप्शन जो रिक्त स्थान आने वाले हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, इनका राइट आंसर कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, प्रश्न क्रमांक 2 है, अल रूबनी भारत क्यों आया था? तो इसका उत्तर लिखो, ताकि वह गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहनता से अध्ययन कर सकें। प्रश्न 3 है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक बर्नी है। प्रश्न 4 है, भारत की सीमा से लगे देशों के नाम लिखे। तो देखो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश एवं श्रीलंका। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 5 है, चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखो, चुनाव प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें और लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकें। प्रश्न आपका 6 है कि 3, ठीक है, 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखे। ठीक है, 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखे। शेल के प्रकार होते हैं आग्नेय शेल, अवसादी शेल, कायांतरित शेल। ठीक है, इग्नियस शेल, ठीक है, मेटामॉर्फिक शेल और आपकी हो गई कायांतरित शेल। ठीक है, सेडिमेंट्री शेल। अगला देखना है यहाँ पे वायुमंडल क्या है। तो देखो वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न आपके हैं यहाँ पे लघुत्तरीय फर्स्ट। ठीक है, 3 मार्क्स का यानी 3 अंक का आपका एक प्रश्न रहेगा ये। ठीक है, 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। देखो पढ़ो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है इसका। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? ठीक है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो देखो एंडमंड बर्फ के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो, जिसके द्वारा राष्ट्रहित संपन्न किया जा सके। ठीक है, जिसके द्वारा राष्ट्रहित संपन्न किया जा सके। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्रमांक 9 है आपका। क्या बोल रहा है 9वां क्वेश्चन? तो देखो 9वां क्वेश्चन है कि कोई 5 मानव अधिकार लिखिए। तो देखो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये 5 अधिकार हो गए। आपका 10वां प्रश्न, हुमायूं को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा? तो इसका आंसर लिखो, हुमायूं को बिहार के शेरशाह नाम के अफगान सरदार ने युद्ध में हरा दिया, जिसके कारण उसे 1540 ईस्वी में भारत छोड़कर जाना पड़ा। 11वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष जो है वो रतनपुर में दिखाई देते हैं। यहाँ पुराने समय के सती स्तंभ, सती स्मारक मिलते हैं, तो जो इस प्रथा के प्रमाण माने जाते हैं। पेरेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपके प्रोजेक्ट कार्य आपको जमा हो गए कि आपके प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, बाकी 12वां प्रश्न देखना, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड कि दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर लिखो, दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों क्या लिखा है? राजा और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों को बड़े बड़े लगन मुक्त गांव प्राप्त होते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई। ठीक है, और मंदिरों की व्यवस्था करने वाली जो समितियों ने यह दान व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगाया। इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, ठीक है, कारीगर, व्यापारी और व्यवसाय, ठीक है, और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर यहाँ पर बचे। ठीक है, बाकी आगे देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे? तो इसका आंसर लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि मुगल काल के प्रमुख त्यौहार थे दशहरा, दीपावली, होली, ईद, नौरोज और मुहर्रम और आदि। ठीक है, 15वां प्रश्न है आपका कि राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखो, राजनीतिक दलों का मुख्य काम देश में शासन चलाने के लिए जनता का समर्थन करना, ठीक है, समर्थन करना, प्राप्त करना और सरकार बनाना होता है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य चुनाव लड़ना और उम्मीदवार खड़ा करना, सरकार बनाना और नीतियां तैयार करना, जनता की समस्याओं को उठाना, देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, और 5वां भी लिख सकते हो, लोगों को जो है ना क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन इसी में ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो
5 कार्य है ना, ये आपको इसमें लिख लेने हैं। मौसम किसे कहते हैं? तो देखो, मौसम किसी स्थान पर वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं, इसे मौसम कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे आज बारिश हो रही है, आज बहुत गर्मी है, ये सभी मौसम के उदाहरण हैं। यानी किसी स्थान पर तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता आदि की दैनिक स्थिति ही मौसम कहलाती है। ठीक है। अगला है इसमें क्या कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगला देखो यहाँ पे इसका 17वां, ठीक है, इसका 17वां है कि राजवंशी ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए दान में क्या देते थे, और इसके तो हमें ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर लिखो, ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखना आपका 18वां है, बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम होता है, अथवा बुनकर कोसे का कपड़ा किस प्रकार बनाता है। तो बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम निम्नलिखित है। आगे की पढ़ाई में रुकावटें आना, मानसिक विकास का ना हो पाना, शारीरिक परिपक्वता के पूर्व ही माँ बनने का बोझ उठाना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होना, प्रस्तुति के समय माँ या शिशु की मृत्यु हो जाना, शिक्षा बेरोजगारी के कारण गरीबी व कुंठा का शिकार होना। 19वां प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए, और इसका तो हमें मराठों की सेना मुगलों की सेना को किस प्रकार हरा पाती थी। तो इसका उत्तर लिखो कि सन 1575 से 1585 के बीच अकबर ने कई धर्म गुरुओं से उनके धर्म के बारे में चर्चा की। उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में मस्जिद के पास एक इबादत खाने की स्थापना की। उसने 1558 ईस्वी में विभाग इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उसने शुक्रवार को मांस खाना भी छोड़ दिया। इबादत खाने में उसने इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के अलावा योगियों, हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई धर्म गुरुओं को भी चर्चा में आमंत्रित किया। इन लोगों से चर्चाओं के बाद अकबर के मन में यह धारणा बनी कि सभी धर्म में सच्चाई और अच्छाई है। दुनिया में विविधता, अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने हैं, अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबक प्रति शांति की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जजिया व तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। मंदिर बनाने की अनुमति दी गई। हिंदू और जैन मंदिरों और मठों को दान दिया गया। अकबर ने अपनी निजी जीवन में कई धर्मों की बातों का समावेश किया है। अगला देखना स्टूडेंट्स 20वां प्रश्न अपन देखते हैं। 19 प्रश्न हो गए ना, टोटल आपके 20 प्रश्न आते हैं वैसे तो, ठीक है ना। तो 20वां प्रश्न भी अपन देखते हैं यहाँ पे। देखो 20वां प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं अथवा लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं। तो इसका उत्तर लिखो, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक तथा रात का तापमान 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ काफ़ी ठंड रहती है। तो ये इसका आंसर है। और प्रश्न टोटल 20 प्रश्नों का आंसर अपन ने कवर कर लिया। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा, जिनका एग्जाम हो गया वो अपने आंसर मिलान कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बताया है ना मैंने, उसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। क्लास 8 का है, 7th क्लास आपकी नॉन बोर्ड क्लास होती है, लेकिन 8th क्लास आपकी बोर्ड एग्जाम होती है। तो इसमें अपन स्पेशल आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, या तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।